आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के मौके पर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया है और इस मास्टर स्ट्रोक के बाद में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। और अभी तो नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसी चक्रव्यूह में धीरे धीरे फंसते चले जाएंगे, ऐसी चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे कि इससे बचने का रास्ता जो है वो चुनाव आ जाएगा लेकिन मिल नहीं पाएगा। आज बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। किस धर्म के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, यह अब सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। इंडिया गठबंधन में जितने भी चेहरे हैं तमाम चेहरे इसके पक्ष में हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार के साथ में जो भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, अठावले हो, जीतन राम मांझी हो, पासवान हो, शिंदे हो, अजीत पवार हो, हर किसी को जातीय जनगणना पर समर्थन करना ही पड़ेगा। चाहते हुए भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। बिहार सरकार ने आज आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग सरकार ने जारी किए जातीय जनगणना के आंकड़े। 2,83,44,000 परिवार, 2,83,44,000 परिवार यानी करीब करीब 3 करोड़ परिवार हैं। और इन 3 करोड़ परिवारों में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने यादव हैं, कितने दलित हैं, कितने सवर्ण जाति है, सबका एक एक करके पूरा ब्यौरा जो है मैं आपको बताता हूं। पूरा का पूरा जो है ब्यौरा आप देखिए कि किस वर्ग का जो है वो कितना जो है वो प्रतिनिधित्व है। हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, सिख कितने हैं, उसके बाद में पिछड़ा कितना है, अत्यंत पिछड़ा कितना है, अनुसूचित जाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी है, और इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि यादव कितने हैं, रविदास कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत कितने हैं, भूमियार कितने हैं, कुर्मी, बनिया, कायस्थ कितने हैं। ये सारे आंकड़े जो है वो देखने लायक हैं। और इन सारे आंकड़ों के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठेगा और उसमें नरेंद्र मोदी यहां पर फंसेंगे कि हिस्सेदारी तो साफ हो गई कि समाज के अंदर किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये तो पता चल गया, लेकिन भागीदारी कितनी है, इस सवाल के ऊपर नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे। आंकड़े मैं दिखाऊं उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है, लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है, वो आपको सुनाता हूं और उसके बाद में आंकड़ों पर बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जातीय जनगणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। जातीय जनगणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा में 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जातीय जनगणना कराएगी एवं दिनांक 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद ने इसको स्वीकृति दी थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराई है। जाति आधारित जनगणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अगेतर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कराई गई जातीय जनगणना को लेकर के शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों के बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित जनगणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, और जाति आधार जनगणना का जो पूरा मसला है इसमें बीजेपी जो है विरोध नहीं कर पाई थी। बिहार में बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन बीजेपी को भी आखिरकार बीजेपी को भी विधानसभा के अंदर इसका समर्थन करना पड़ा था। इसीलिए यहां पर 9 दल लिखे हुए हैं। 9 दल में जो है वो ये जो है आप आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, हम पार्टी और बीजेपी और जितने भी और छोटे दल हैं बाकी, वहां पर पासवान की पार्टी, सब के सब जो है वहां पर इसके समर्थन में ही रहे थे, ये 9 दल। तो ये है मसला साहब। बीजेपी के ऊपर अब दबाव बढ़ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां पर अखिलेश यादव डंका पीट रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के लिए तैयार हैं, आप लेकर के आइए। और जब ये करवा सकते तो वो क्यों नहीं करवा सकते हैं? अब उनको लाना पड़ेगा, और लाना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा तो फिर भागीदारी भी दिखानी पड़ेगी। आगे देखिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है। आज गांधी जयंती पर हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। भाजपा की तमाम साजिशों
कानूनी अड़चनों और तमाम साजिशों के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे जारी कर दिया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के सुनिश्चित विकास और प्रगति के लिए समग्र योजना बनाने और आबादी के अनुपात में वंचित समूहों को प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे। यह लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया। अब मैं आपको सीधे तौर पर आंकड़े बताता हूं। आंकड़े क्या है? 13 करोड़ 7 लाख से ज्यादा बिहार की आबादी है। यह निकल करके सामने आया पहला आंकड़ा कि बिहार की कुल आबादी जो है वो 13 करोड़ 7 लाख से ज्यादा है। यह बिहार की आबादी। उसके बाद में करीब 22 करोड़ की आबादी जो है वो बताई जाती है उत्तर प्रदेश की, और दिल्ली को अगर आप मिला करके देखेंगे तो दिल्ली जो है वो, दिल्ली जैसे 7 जो है वो राज्य बन जाए, दिल्ली की 2 करोड़ के आसपास बताई जाती है। तो पूरे बिहार की आबादी ये है। अब सुनिए आगे इसमें। अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने कहा कि बिहार राज्य में हुई गणना के अनुसार पूरे प्रदेश की संख्या 13 करोड़ 7 लाख 25,310 पाई गई है। इसमें बिहार के बाहर में रहने वाले लोगों की संख्या 53,72,022 है। बिहार राज्य में रहने वाले की कुल जनसंख्या 12 करोड़ 53,53,288 है। तो 53 लाख लोग जो है वो बिहार से बाहर रहते हैं और 12.5 लाख लोग जो है वो बिहार के अंदर रहते हैं। तो 12.5 करोड़, माफ कीजिए, 53 लाख लोग जो है बिहार से बाहर रहते हैं और 12.5 करोड़ लोग जो है वो बिहार के अंदर रहते हैं। तो कुल मिलाकर के 13 करोड़ 7 लाख की आबादी है। इनमें पुरुषों की संख्या 6 करोड़ 41 लाख 31,990 है, जबकि महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 11 लाख 38,460 है। अन्य की संख्या 82,836 पाई गई है। गणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं। इनमें पूरे बिहार में कुल 2 करोड़ 83 लाख 44,000 परिवार है। तो करीब करीब 3 करोड़ परिवार है। 3 करोड़ परिवारों के अंदर जो है पुरुष जो है वो 6 करोड़ है और महिलाएं जो है उनकी भी आबादी 6 करोड़ है। और अगर अनुपात को देखें, 1000 पुरुषों के ऊपर जो है 953 महिलाएं हैं। तो जो लैंगिक जो अनुपात होता है वो भी थोड़ा जो है कमजोर है, लेकिन फिर भी ठीक कहा जा सकता है। अब इसके बाद में धर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारा खेल जो है शुरू होता है। और ये खेल जो है मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, इसको पूरा समझिए। और यही सबसे दिलचस्प आंकड़ा जो है वो जातीय जनगणना का है। सुनिए जरा, बिहार में कुल जो है वो हिंदुओं की आबादी 81 पॉइंट जो है वो 99%, यानी करीब करीब 82% जो है वो बिहार में हिंदू है। मुस्लिम 17.8%, यानी करीब करीब 18% के करीब जो है वो मुसलमान है। ईसाई जो है वो 00.57 है। सिख भी 00.1 है। बौद्ध भी 0.085 है। जैन जो है वो 0.009 है। अन्य जो है 0.1 है। कोई धर्म नहीं है जो अपने आप को जो है वो धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, वो नास्तिक मानते हैं, उसमें 0.16 है। तो ये बिहार का है। यानी कुल मिलाकर के जो है वो 1% के आसपास की जो आबादी है वो सारी है। बाकी जो है वो 82% के आसपास हिंदू हैं और 18% के आसपास जो है वो मुसलमान है। ये कुल मिलाकर के जातीय आधार पर, अगर धर्म के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये मामला निकल करके आता है। अब इसमें देखिए, जो अगर कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी के हिसाब से देखिए, अति पिछड़ा वर्ग जो है वो 36% है। पिछड़ा वर्ग जो है वो 27% है। अनुसूचित जाति जो है वो 19% है और अनुसूचित जनजाति जो है वो 1% है और सामान्य जो है वो 15% है। ये सारा सबसे बड़ा खेल है। सामान्य 15% है, मतलब कि जो 15 और 85 का जो नारा बार बार दिया जाता था कि 85% हमारी हिस्सेदारी है, ये नारा जो है वो जो बहुजनों की तरफ से जो बार बार दिया जाता था, वो अब साफ तौर पर यहां पर सरकारी रिकॉर्ड में जो है वो सरकारी जनगणना के अंदर साफ हो गया है कि 85% की जो है वो हिस्सेदारी है, भागीदारी है। अब हिस्सेदारी इसमें कितनी है, सवाल ये रहेगा कि समाज में जो है वो हिस्सेदारी तो इतनी है कि 85% लोग जो है समाज का हिस्सा कौन है, वो ये लोग हैं। और इनका सिस्टम में कितना हिस्सा है, सिस्टम में जो है इनकी कितनी भागीदारी है, सिस्टम में कितने लोग हैं, वो देखना होगा। वहां पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। सामान्य जो है वो 15% है। अब इसके बाद में जातियों के हिसाब से देखेंगे तो जातियों के हिसाब से देखिए कि कितने लोग जो है कौन कौन है।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा जो है वो यादव तबका है, 14.26% यादव है। रविदास जो है 5% है, कोयरी 4% है, ब्राह्मण 3.5% है, राजपूत भी 3.5% के आसपास, मुसर जो है वो 3% है, भूमियार करीब करीब 3% है, कुर्मी भी 2.8% यानी 3% के आसपास मानिए, मल्लाह जो है वो 2.5% है, बनिया 2.5% से भी कम है, और कायस जो है वो 0.06% है। तो ये पूरा जो है वो लेखा जोखा है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो 85-15 ये जो है वो गणित है कि सामान्य जो है अगर आप देखेंगे तो सामान्य में आपको जो है 15% जो है वो दिखाएगा, और 85% जो है वो आपको जो है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, जाति, वो तमाम लोग जो है वो आपको 85% में दिखेंगे। तो ये सारे आंकड़े हैं। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो ये जातीय जनगणना जब हुई है तो इसमें जो है वो किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो भी ये हुआ कितने समय में है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला फेज जो इसका हुआ वो 7 जनवरी से गणना का पहला चरण शुरू हुआ। इस चरण में मकानों की सूचीकरण, मकानों को गिना, और यह चरण जो है वो 21 जनवरी 2023 को जो है वो पूरा कर लिया गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ और 15 मई को जो है पूरा हो जाना था। लोगों से डेटा जो है जुटाए गए। दूसरे चरण में परिवारों की संख्या और उनके रहन सहन और आदि के आंकड़े जो है जुटाए गए। ये जो है वो जातीय जनगणना के अंदर जो चीज़ें निकल करके आई है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में कि किस तरह से चीज़ें हैं, वो थोड़ा डिटेल में आप जो है मैं और इसके जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, वो भी देखिए आप, तो तस्वीर थोड़ी सी और साफ हो पाएगी। क्योंकि इसके अंदर जो अभी जो दिया है इसमें रविदास के अंदर ही जो है ये 5% में, रविदास में ही मोची, चमार और रविदास इसी में 5% में जो है ये दिखाया है। और इसके बाद में जो है वो बाकी तकरीबन सेम है, बाकी तकरीबन सेम है। और ये भी साफ है कि 82% जो है वो हिंदू है। मैंने आपको पहले ही बताया 82% हिंदू हैं और 17% क्या 17.8 यानी कि 17.7 यानी कि 18 पॉइंट के आसपास जो है वो मुसलमान है। तो ये जातीय जनगणना जो है वो निकल करके सामने आ चुकी है। और जातीय जनगणना निकल करके सामने आने के बाद में अब बीजेपी के लिए जो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है वो ये है कि बीजेपी अब इससे कैसे निपटेगी। बीजेपी के लिए अब बड़ी मुसीबत यही है कि अब ये आंकड़े तो निकल करके सामने आ गए हैं, अब इन आंकड़ों के निकल करके सामने आने के बाद में अब बीजेपी इसको कैसे काउंटर करेगी। क्योंकि अब जो है जो मांग उठेगी, जो डिमांड उठेगी वो लगातार यहां पर उठ रही है, ये यहां पर उठ रही है कि आपको बिहार, आपको यूपी में भी करानी पड़ेगी, यूपी के साथ साथ जो है वो और बाकी के राज्यों के अंदर जो है वो भी इसकी डिमांड उठेगी, वहां पर भी आपको कराना पड़ेगा। और यूपी और बिहार में भी अगर सामने आ गया तो फिर पूरे देश में जो है इसका एक तरह से जो है वो धीरे धीरे जो है फिर पूरी जो लोगों के अंदर इसको लेकर के चीज़ें निकल करके सामने आने लग जाएंगी कि और जगह पर भी जो है डिमांड होने लग जाएगी। लेकिन सवाल अब एक और है, सवाल अब ये है कि मोदी जी इसका काउंटर कैसे करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो है वो मोदी सरकार के गले में घंटी बांधी हुई है कि महिलाओं को अब 33% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। ओबीसी का जो 33% आरक्षण दिया गया है उसमें ओबीसी का आरक्षण दीजिए आप। तो पहले से एक घंटी जो है मोदी जी के गले में बंधी हुई है, अब एक दूसरी घंटी और बांध दी जाएगी कि आप जातीय जनगणना कराइए। क्योंकि ये तो एक स्टेट लेवल पर हुई है, सेंटर के लेवल पर, और अभी जो जनगणना होनी है उसके अंदर भी इसको डिमांड को रखा जाए कि भाई जातीय जनगणना करवाई जाएगी। और इससे पहले चाहे वो यूपी हो और तमाम अलग अलग जगह पर जो विधानसभाएं हों उसमें जो है वो मांग अब लगातार उठेगी। मोदी सरकार इसका काउंटर कैसे करेगी। क्योंकि अब केवल जो है वो इतना बात नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ फलां जातियाँ इतनी है, फलां धर्म इतने हैं, फलां ये इतने हैं। उसके बाद जो सवाल है वो भागीदारी का है। और देखिए ये गलत भी नहीं है, देश में अगर पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितना है तो फिर कैसे जो है उनके ये तय किया जाएगा कि भाई किसकी कितनी हिस्सेदारी हो, किसकी कितनी भागीदारी हो, ये तय कैसे किया जाएगा। आप पहले चीज़ों को तय करेंगे कि हाँ इन लोगों का इतना जो है वो भागीदारी हिस्सेदारी है तो उनको भागीदारी दी जाए। इसमें बुराई क्या है, इसका मोदी सरकार विरोध कैसे कर पाएगी।
तो अब धीरे धीरे देखिए 2024 के पहले किस तरह से नरेंद्र मोदी को जो है वो उन्हीं की पिच पर जो है वो घेरने का काम चल रहा है। और नरेंद्र मोदी और भाजपा जो कहती है कि ओबीसी पीएम बनाया है, तो ओबीसी पीएम को भला दिक्कत कहां पर है? ओबीसी पीएम को तो फायदा ही फायदा है। ओबीसी पीएम घोषणा क्यों नहीं करते? ओबीसी पीएम करवाए, जहां पर उनकी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर करवाए और सेंट्रल लेवल पर खुद करवाए, पता चल जाएगा ना साहब कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है, बताइए जरा। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है गांधी जयंती के ऊपर जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से खेल दिया गया है। इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं। इस जातीय जनगणना को लेकर के जो सबसे बड़ा पेच था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से था कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। कांग्रेस पार्टी भाई सबसे ज्यादा सत्ता में रही तो वो कराना चाहती थी, करा सकती थी। लेकिन उसको लेकर के राहुल गांधी साफ तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि हमने ये जातीय जनगणना नहीं कराई। तो और जो आंकड़े नहीं दिए या ओबीसी को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा, हालांकि मैं आपको एक चीज इसमें ये साफ कर दूं कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े जब सार्वजनिक करने की बात आई थी उससे पहले सरकार बदल गई थी। तो राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि ये जो जातीय जनगणना जो है वो सरकार को उसके आंकड़े सामने रख देने चाहिए। अगर सरकार सामने नहीं रखती है तो हम जो है उसके आंकड़े सामने रख देंगे। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों नहीं दिया, ये महिलाओं के जब ओबीसी का जब सवाल पूछा गया कि आपने महिलाओं को ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं दिया, जो आप 33% आरक्षण देने की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने उस पर स्वीकार कर लिया कि हमने नहीं दिया, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमारी 100% उसको लेकर के हमारा पछतावा है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। अब जो व्यक्ति 100% किसी चीज को स्वीकार कर ले तो उससे आगे बहस कहां पर रह जाती है। और अभी जो है वो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से जो है वो साथ में है ही। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी का थोड़ा बहुत स्टैंड इसको लेकर के रहता है, लेकिन जब चारों तरफ से माहौल बनेगा, जब एक ही जगह पर सारी चीजें हो रही हैं, तो ये जो मामला है ये तो उठ जाएगा। और जब ये मामला उठ जाएगा तो सोचिए मोदी सरकार के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। 2024 तक मोदी के सामने एक नहीं दो नहीं, ना जाने कितने ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको समेटते समेटते जो है वो थक जाएंगे वो, लेकिन मुद्दे सिमट नहीं पा रहे हैं क्योंकि पहले से शुरुआत हुई नहीं, पहले काम हुआ नहीं, और अब अचानक आप क्या क्या कर लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई सही कदम है, गलत कदम है, पहले हो जाना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए? आप बताइए, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।